एक और लघु कथा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है तबादला। शिक्षक दीनदयाल आज बड़े उदास थे। उनका तबादला प्रशासनिक रूप से सुदूर ग्राम हीरापुर में कर दिया गया था। तबादला आदेश उन्हें प्राप्त हो गया था। तभी उनसे स्थानीय नेता हरिलाल मिलने आया, जिसे कभी उन्होंने पढ़ाया था। कहो गुरुजी, कैसी रही? वो तो आप किस्मत वाले थे जो बच गए, वरना मैंने तो आपको सस्पेंड कराने की भरसक कोशिश की थी। यह तो शुक्र मनाओ कि आपका तबादला हो गया, नहीं तो मैं आपका शीघ्र होने वाला रिटायरमेंट खराब करा कर ही दम लेता। दीनदयाल जी क्या कहते, पिछले पंचायत चुनाव में मतदान के दिन उनकी बेटी कांता की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके इलाज में वे लगे रहे। इसकी वजह से वे मतदान नहीं कर सके। उनके 3 वोट थे और हरिलाल 3 वोट से ही चुनाव हार गया था, जिसका दोषी वो उन्हें मानता था और हमेशा उनसे खार खाए रहता था। जो चुनाव जीता था उसकी दीनदयाल जी से कोई सहानुभूति नहीं थी, क्योंकि उन्होंने वोट ही नहीं दिया था, न दिलवा पाए थे। दीनदयाल सोच रहे थे, मेरी कर्तव्यनिष्ठा का यही परिणाम है। हरिलाल तो कुटिल मुस्कान बिखेर कर चला गया और दीनदयाल जी के पास उस गांव का सरपंच आया जहां उनका तबादला हुआ था। वो उनके पैर छूकर बोला, गुरुजी, आप चिंता न करें, आपका हमारे ग्राम में स्वागत है। हमारे ग्राम के स्कूल को आपके जैसे आदर्श शिक्षक की बड़ी ज़रूरत है। हम सब बहुत खुश हैं और आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपके स्वागत की हमने तैयारियां शुरू कर दी हैं। यह बात सुनकर दीनदयाल जी के मन को बड़ा संतोष हुआ। उनका सारा मलाल जाता रहा। उन्हें किसी ने बताया कि उनकी जगह पर जो शिक्षक यहाँ आ रहा है वो सरपंच का रिश्तेदार है, जो नेता अधिक है और शिक्षक तो बस नाम का है। उन्हें इस गांव पर बड़ा तरस आया। आप सोच रहे थे, जिस गांव में रहकर ईमानदारी और लगन से बच्चों को पढ़ाया, उस गांव में उनके पक्ष में कोई मजबूत व्यक्ति खड़ा नज़र नहीं आया और बाकी सब चुप्पी साध के बैठे हैं। धन्यवाद।